सपोर्ट करेंगे। विपिन विल्सन से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गालिब भाई। हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं जबरदस्त। क्या बात करेंगे? आप तंदुरुस्त दिख रहे हैं आप। अच्छा। अच्छा गालिब भाई, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था गालिब भाई, देखिए आप खुदा बनना चाहते हैं क्या? यार, अगर खुदा हेलो। बन गया मैं तो फिर तो मैं झूठ हुआ ना यार। मैं झूठ तो नहीं बनना चाहता। नहीं तो खुदा बनना चाहते हैं ऐसा लगता है मेरे को आप। अच्छा, मैं खुदा बनना मैं झूठ नहीं बनना चाहता। मैं नहीं, सच आप ही रहना आप चाहता। आप ऐसे ऐसे दावा करते हैं जैसे आप खुदा हैं। मैंने कौन सा दावा किया है यार? मैंने क्या कहा है? देखिए, मैंने अच्छा क्या कहा गालिब है भाई आपको कि मैं आपके ऊपर बिजली गिरा दूंगा? मैंने कहा कि नहीं मैंने आपको जहन्नम में फ्राई करना है? कहा है कोई? नहीं नहीं कहा ना आपको यार। सारा नॉलेज है ना, आपको सारा नॉलेज है, पूरी दुनिया अच्छा। का नॉलेज आपके पास में और है। दूसरी बात है कि भाई मैं एक बात समझें कि हर शादीशुदा आदमी जो होता है वो हवालात में बंद होता है और एक थानेदार नहीं होती है उसके ऊपर। तो भाई खुदा के ऊपर तो अच्छा थानेदार हो सकता है। तो मेरे ऊपर एक नहीं थानेदार नहीं है, तो मैं भाई खुदा नहीं बन सकता। देखिए, आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपको जो नॉलेज है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है ना? नहीं तो मैं कब साबित करता हूँ यार? मैं तो हर ऐसे शख्स यही की तो बोल रहे हैं बहुत ना। इज्जत करता हूँ ना चंदा। आपको ये अच्छा चलिए। बात समझ नहीं आई। हम्म, मैं तो हर नॉलेजेबल आदमी की नीचे सर झुका के इज्जत करता हूँ। ठीक है। अच्छा जितने सुनिए, अब मेरे पास काली लोग भाई। आते हैं जो हाँ, जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, ये याद रखें कि मैं उनसे हमेशा सीखता हूँ। मैं कभी बहुत किसी अच्छी बात। शख्स को ये नहीं कहता। हम्म, जिस बंदे के आप पास भी नॉलेज है, जितने भी लोग आप आते बहुत हैं, हम्म, उनकी बात को मैं जितनी दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ, आप ये जानते भी नहीं। ठीक है। बहुत अच्छे सही है। इंसान को देखिए गालिब भाई, अब बहुत अच्छे इंसान है, आई लव यू। मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ना आपकी ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिएगा गालिब भाई, है ना? अच्छा जी। मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप और आपका जो साइंस, जिस पे आप इतना भरोसा रखते हैं, सारा दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे आपस में मिल जाएं और एक ऐसा शीड बना दे, एक बीज, छोटा सा सरसों का, राई का बीज बना दें, जिसको जमीन में गड़ाए और पेड़ निकल जाए। उस दिन मैं मान लूंगा कि खुदा नहीं है। अच्छा, तो आप क्या हम्म। कहते हैं, राई का बीज जो है वो खुदा ने बनाया था? नहीं, आप बना दीजिए ना। आप अगर चलें, साबित करना चाहते, देखें। खुदा साइंस का तो खुदा ये नहीं है। चंदा हम्म, साइंस का तो ये दावा ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। नहीं, मैं दावा आप लोग के सामने रख रहा हूँ ना। आप लोग बोलते हो ना नहीं है खुदा, तो मैं कहता हूँ कि आप सारे के सारे साइंटिस्ट आप खुद भिड़ जाइए और आपको मटेरियल भी इसी अर्थ से मिलेगा। आप मटेरियल इसी अर्थ से ले लीजिए, यूनिवर्स से ले लीजिए, चले, लेकिन मैं आप आपको छोटी सी एक। एक बात बताता हूँ। हाँ बताइए। ना एप्पल खुदा ने बनाया है, ना ऑरेंज खुदा ने बनाया है, ना राई खुदा ने बनाई है। आप जीसस की बात करते हैं, जीसस कहता है कि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर ईमान है। तो तुम पहाड़ से कहोगे उठ, तो वो उठ के समंदर में चला जाएगा। ठीक है। ये राई हम्म, की बात आपने वहीं से की है। ठीक है। ठीक है। ना गंदम खुदा ने बनाई है, ना कौन खुदा ने बनाई है। आप जो कुछ खाते हैं इनमें से कुछ भी खुदा ने नहीं बनाया। और हम्म, ये सब कुछ इंसान ने बनाया है। हम्म, आपको पता है, केला केला हम्म। जंगली केला देखा है कभी? देखिए, ये सारी नहीं बातें नहीं, ठहर ठहर बोलने ठहर, से ना अच्छा। ना 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 ना, बोलने में अच्छी नहीं है। ये प्रैक्टिकल सच्ची बातें हैं। ये नहीं है, एब्सोल्युटली सच्ची बात ट्रू नहीं। रियलिटीज है। वाइल्ड हम्म। वाइल्ड बनाना आपने कभी देखा है? अरे केला तो आपने आपने खुद देखा चले होगा, यार। मैंने भी देखा, सब यार देखा। सुने। नहीं ना, आपने नहीं सुना। मैं आपको कह रहा हूं ना। मैंने आपसे हम्म। पूछा था कि क्या केला खुदा ने बनाया है? अरे दुनिया की सारी चीजें जो आप देख रहे हो, आप वो जो चले, मैं आपको आर्टिफिशियल चीजों को छोड़ के आपको जो खुदा का नेचुरल बनाया चीजें हुआ हैं। केला दिखाता हूं। भाई ये है खुदा का बनाया हुआ केला, ये वाला। ठीक है। खुदा ने ऐसा बनाया था। हम्म, खुदा से तो केला नहीं ठीक बना यार। हम्म। ठीक है। खुदा ने ऐसा बनाया था। ठीक है। खुदा ने सेब कैसा बनाया था, मैं आपको वो भी दिखाता हूं।
अब इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इधर उधर की बातें थोड़ी कर रहे हैं भैया, ये आप सच्ची इधर उधर बातें की हैं। बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ना ना एक ना सवाल रखा हूं यार, आपके सामने, नहीं नहीं, ठहरे ठहरे ठहरे, मैं आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा, मगर सिर्फ आप में सुनने का नहीं दे हौसला रहे होना ना, आप इधर उधर की चाहिए। ये बातें कर रहे वाइल्ड हैं। एप्पल है, ये वाइल्ड एप्पल है, वाइल्ड, ठीक है। हम्म। आज जो केला आप खा रहे हैं ना, वो भी इंसान ने बनाया, जो सेब आप खा रहे हैं वो भी इंसान ने बनाया, एक अरे ऐसे देखिए। प्रोसेस के थ्रू जिसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। आपने कहा राई का दाना, जो राई हम्म। है ना आज, वो भी इंसान ने हम्म। बनाई है। ये सब की नहीं सब बनाई। क्रॉप्स, हाँ, इंसान ने बनाई है। अरे देखिए, लिविंग थिंग से आप कुछ लेके और लिविंग थिंग को चेंज कर सकते हैं, उनमें क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते यार हैं। देखें, लेकिन आपका नॉन एतराज सुनिए ये सुनिए है कि, सुनिए, हाँ हाँ, मैं नॉन लिविंग थिंग से आप लिविंग थिंग बना के दिखाइए ना गालिब भाई। यार आप पहले मुझे इस बात का सबूत दीजिए कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये भी खुदा ने बनाई। आपके पास कोई सबूत है? सारी चीजें खुदा ने ही बनाई हैं। आप उसको आपके आप पास, साबित नहीं कर सकते। आपके पास नॉन लिविंग थिंग बनाने की क्षमता नहीं है, नॉन लिविंग थिंग बनाने की क्षमता है। चंदा मेरे, आप तो कुछ आप नहीं बना ये, सकते हैं। जिस दिन आप ये साबित करेंगे ना कि ये चीजें मैं खुदा ने साबित कर बनाई रहा हैं, हूं, मैं आपको चैलेंज कर क्या रहा हूं। सबूत दुनिया के करें? सारे साइंटिस्ट चंदा, अगर आपस में मिलके आप, नॉन लिविंग थिंग्स, सुनिए गालिब भाई, देखिए 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। ये बड़ा पुराना नॉन एतराज है लिविंग, यार, इसमें कोई नहीं नई नहीं बात ही नहीं है। पुराना नहीं है, वो इसी को सॉल्व करना है आपको। नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बना दे, लिविंग थिंग के साथ छेड़छाड़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग से आप लिविंग थिंग बना दीजिए, मैं उस दिन मान लूंगा कि मैं सिर्फ खुदा नहीं है। आपकी बात इसलिए सुन रहा हूं, ये आपके आर्गुमेंट सारे मुझे पता है, ऑडियंस को भी पता है। मैं आपकी बात सिर्फ इसलिए सुन रहा हूं कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपको नई बात करें, मगर आपने कोई नई बात नहीं की, और आप मेरी न, हौसले से बात सुन भी नहीं रहे। आप मेरा जवाब सुनना चाहते ही नहीं है। सुनाइए आपने इतनी गालिब देर भाई। की कोशिश जितनी आप कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि मैं आपकी बात का जवाब ना दूं। अगर आप जवाब सुनना दीजिए। चाहते हैं तो मेरे पास तो पूरा जवाब है। मैंने आपसे 2 सवाल किए हैं, मगर आप उन सवालों के जवाब देने दिए नहीं, आपसे जा रहे, और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन आप नहीं सुनना चाहते। अगर आप सुनना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल, मेरे पास आपकी बात का जवाब है, ठीक है, तो दीजिए मगर ना आप में गालिब भाई, सुनने का दीजिए। हौसला नहीं है। तो मैं अब सुन जरा रहा हूं, मैं बैठा तसल्ली हूं। से सुनिएगा, तसल्ली से सुनिए। जी। जी। पहली बात यह है कि ना तो इस जमीन पे किसी भी चीज बनाई हुई, जो जिसको आप कह रहे हैं ना बनाई, रॉ मटेरियल, हम्म। आपके पास इस बात का 0% भी एविडेंस नहीं है कि ये वाकई खुदा ने बनाई, ठीक है। आप हमसे डिमांड कर रहे हैं ना कि इंसान ये बना के दिखाए, ठीक है। यार आप ये साबित तो करके दिखाएं कि ये खुदा ने बनाई है। आप अपना खुदा तो साबित करके दिखाएं। वो कौन साबित करेगा? वो भी मैं ही साबित करूंगा, और फिर ये भी मैं ही मैं साबित साबित करके दूंगा। नहीं नहीं, एक मिनट, चुप मैं चुप चुप साबित कर भैया, रहा हूं चुप। ना, देखिए। चंदा चुप चुप मैं चुप, मेरी बात नहीं कंप्लीट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, अब नहीं काटना मुझे, ठीक है। विपिन विल्सन, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आप सिर्फ सवाल दाग रहे हो, मैंने देने हैं जवाब। मुझे लगेगा थोड़ा टाइम, इसलिए सब्र से सुने, ठीक है। अभी इस बात का पूरा जवाब दिया जाएगा, फिर आपको बोलने की इजाजत मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, सब्र से सुने। आपके खुदा की कोई पतलून नहीं उतर जाएगी, क्योंकि यकीन करें कि मैंने उसकी पतलून, ना तो वो खुद है और ना उसकी पतलून है। तो आप सुनने का सिर्फ हौसला रखें अभी, ठीक है। पहली तो बात यह है कि लॉजिक की दुनिया में आप समझ रहे हैं कि आप आगे मुझसे लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, और लॉजिकल क्वेश्चन यह है कि इंसान मिलके एक राई का दाना नहीं बना सकते, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको यह बताया कि ना राई का दाना, ना दुनिया की कोई और चीज खुदा ने बनाई। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा ने बाकी को चीजें बनाई थी, तो केले का मैंने आपको अभी दिखाया है, जो वाइल्ड वाइल्ड जो बनाना है ना, वो खाने के काबिल नहीं होता। नेचर में तो वो एग्जिस्ट करता था। इंसानों ने पिछले 10,000 साल के दौरान सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके आज जो मजेदार केला आप खाते हैं ना, ठीक है, वो पैदा किया इंसान ने। अल्लाह मियां के तो केले इतने इतने थे, आज जो इतने इतने केले आपने बनाए हैं ना, इतने इतने, ठीक है, वो इंसान ने बनाए, समझ गए, जिनको ना खाने का मजा और ना कुछ और करने का मजा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि जमीन पे जितना कुछ भी है वो खुदा ने बनाया है। भैया साइंस जो है ना आज बिल्कुल ये जानती है कि जमीन के ऊपर पत्थर, पहाड़, दरिया, समंदर, हर चीज कैसे बनी, और उसमें आपका खुदा का ना, मैं कहता हूं आपके खुदा का एक बाल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। आपका खुदा खुद नहीं दिखाई देता, समझ गए।
तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम है जो आज तक आप लोगों ने कभी भी साबित नहीं किया कि आपके खुदा ने कुछ बनाया। दूसरी बात है कि खुदा की औकात आपने खुद ही मिट्टी में मिला दी है। कैसे? कि आप ये समझते हैं कि इंसान तभी खुदा को गलत साबित कर सकता है जब इंसान खुदा की बराबरी कर ले। ठीक है? और खुदा से आपने ऐसी प्रॉपर्टीज एसोसिएट कर रखी हैं जो कि स्टूपिडिटी पे बेस्ड है। कैसे स्टूपिडिटी पे? कि वो हमेशा से था, वो हर चीज का खालिक और मालिक है, वो फलां है, वो ढमकां है। और मजे की बात यह है कि इनमें से एक भी प्रॉपर्टी आपने उसका कोई सबूत नहीं दिया हमें। ठीक है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इनमें से एक बात का भी हम पे सबूत वो चीज होती है कि आप जब दे देते हैं किसी को तो मुंह बंद हो जाता है, कोई एतराज की गुंजाइश मजीद रहती नहीं। मगर आप लोग सबूत एक भी हमें आज तक ऐसा नहीं दे सके जिससे हमारी जुबान बंद हो जाए खुदा पे एतराज करने के लिए। और आप बजाय खुद अपने खुदा का प्रूफ दें, आप क्या कर रहे हैं? हमसे ये कह रहे हैं कि हम एक राई का दाना बना के दिखाएं। देखें, साइंस एक बड़ी यंग चीज है। आपके खुदा ने हजारों साल से इंसान को जाहिल बना के रखा था। इंसान पिछली 2-3 सदियों में भी नहीं हुई कि साइंस में जागा है। और भागना तो इंसान ने पिछले 50-60 साल में भी शुरू नहीं किया। अभी इंसान को भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए 70-80 साल नहीं हुए। ठीक है? इंसान को डीएनए देखे हुए अभी तकरीबन 65 साल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। और इंसान को डीएनए के मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली डिस्कवर किए हुए 20 साल नहीं हुए। और आप ये कह रहे हैं कि 20 साल बाद इंसान वो कर दे जो आप समझते हैं कि आपका इमेजिनरी गॉड करता है। ठीक है? तो साइंस जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दावे नहीं करती। साइंस आपको ये बता सकती है कि फलां चीज का क्या सबूत है, फलां चीज का क्या सबूत नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि क्योंकि साइंटिस्ट आज एक बीज नहीं बना सकते या एक लिविंग फॉर्म नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि ये इस बात का सबूत है कि आपका खुदा सच्चा है। देखें, दो स्टेटमेंट्स जब तक आपस में क्लैश नहीं ना करती तब तक वो सच्ची नहीं हो सकती। आप इधर झूठा क्लैश दिखा रहे हैं कि हाँ जी अगर आप नहीं बना सकते तो हमारे खुदा ने बनाया है। भाई, आप जब तक इस बात का सबूत नहीं देंगे आपके खुदा ने बनाया है और फिर इंसान से नहीं कहेंगे कि आप बना के दें, तब तक आपका खुदा साबित नहीं होता और खुदा का कोई सबूत नहीं। ठीक है? 2 मिनट मुझे बोलने देंगे गालिब भाई? हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले बोले, आपको बुलवाना है। देखिए देखिए गालिब भाई, सारी बातें आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आपसे नहीं, मेरे को मैं पर्सनल आपको कोई मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं। आपको अच्छा लगूं। सुनिए ये सुनिए मुझे सुनिए फ्लैटर सुनिए करने गालिब की भाई, कोशिश ना करें, आप नहीं मुद्दे नहीं पे बात फ्लैटर करें। नहीं कर रहा हूँ मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आपके मैंने इस ना करें डिबेट ना को, करें। क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट नहीं नहीं करते होते तो आप समझते ना बातों आप को। इतनी नहीं तो नॉनसेंस मैं जो बातें ना करें। बातें बोल रहा हूँ उसको गंभीरता से लीजिए तो सही। आप गंभीर नहीं हो रहे हैं ना। आप मैं कह रहा हूँ कि सारे साइंटिस्ट इतने आगे बढ़ गए हैं, 15 से आदमी बना दिए चलें, अब आप खुद ही भाग गए। कि पॉपुलेशन हाँ जी, हेलो। आज से 70 साल पहले कितनी थी इंडिया की पॉपुलेशन? अभी 1 अरब 30-35 करोड़ हो गई है। आज से 70 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी मालूम आपको? आप मेरे सवालों मात्र के जवाब 35 करोड़ दें। रुपए। वो भी थर्टी साइंस का थर्टी शुक्रिया फाइव करें। अल्लाह तो मार रहा था ना लोगों अरे को। सुनो तो मेरी बात को गालिब भाई। 35 करोड़, 35 करोड़ इंडिया की आबादी थी जब देश आजाद हुआ था। और आज 70-75 सालों में देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ हो गई। इस हेलो बात से क्या लेना देना मैंने जो इतनी बातें की है पीछे? नहीं, हेलो, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? इस बात से कोई कनेक्शन ही नहीं है जो आपने की है। नहीं, मैं कनेक्शन बता रहा मेरे हूं। सवाल आप का जिस जवाब आपने नहीं दिया। आपने अपने गॉड का नहीं प्रूफ नहीं दिया। आप ये मैं बता रहे हैं कि गॉड का दुनिया की प्रूफ पॉपुलेशन गॉड का बड़ी बढ़ गई है और दुनिया की नहीं, पॉपुलेशन इसलिए बढ़ी है कि इंसान ने वैक्सीनेशन इजाद की, मेडिकल साइंस एडवांस हुई। अरे तो मेरी आपका मेरी गॉड बातें तो सुनिए तो आपका आप जीसस गॉड तो लोगों को सुनिए मार ही रहा सुनिए था ना सिर्फ। अरे वो सुनिए मेरी बात को, ये सब बातों को छोड़िए। अभी जिस जिस स्पीड में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी स्पीड में आप पॉपुलेशन को घटाइए और आप जाएंगे 4000 साल के बाद में आपको एक आदमी नहीं दिखेगा। हम लोग बोलते हैं दुनिया भर की बातें, करोड़ों साल से रह रहे हैं, अरबों साल से रह रहे हैं, तो क्या इंसान इतने इतने कम हो जाएंगे दुनिया में? नहीं, ये बड़ी हेलो, नॉनसेंस बात है। आपको आप नॉनसेंस नहीं है। मैं नहीं नहीं नहीं, लॉजिकली चंदा बता रहा मेरे, हूं आपको। हमारे इंसान के हमारे हमारी इंसान पॉपुलेशन के को ही आप ले लो, एग्जांपल ले लो हाँ पॉपुलेशन हाँ, को। मैं इस बात का जवाब हम देता जो हूँ। आप पॉपुलेशन सुनने का इंडिया हौसला करें। मैं आप सुनने इंडिया का की हौसला पॉपुलेशन, करें, मैं आपको बताता हूँ। आप सुनते मैं नहीं हो आपको ना, बताता सबसे हूँ। बड़ी बात यह नहीं है। नहीं, आप नहीं सुनते चंदा। आपको जितनी बातें मैंने आप बताई है ना, सुनाइए, मैं 1 घंटा आप सुनूंगा, फिर उनको मेरे को 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। आप उनको आप उन पे गौर नहीं कर रहे। सिर्फ आप उन पे गौर ही नहीं कर रहे।
आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर एक बात को अंडरस्टैंड नहीं करते ना खुद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भी सारी उसे अंडरस्टैंड नहीं करती। अगर अरे आपको लगता है कि मैं एक मिनट, आप चंदा चुप रहो हिस्टोरिकल ना। फैक्ट के बारे में बात कर चंदा, रहा हूँ। हाँ मैं हिस्ट्री और फैक्ट के बारे में बात करता हूं, आप सिर्फ अंदाजों पे बातें कर रहे हैं। आप कॉमन सेंस भी कॉमन तरीके से यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली कॉमन सेंस भी यूज करें ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप कॉमन सेंस भी प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। उसका मेन मसला क्या प्रॉपर, आप कह रहे हो कि अगर इंसान की पॉपुलेशन आज से पिछले 4,000 साल घटाते रहे तो आपको एक आदमी भी नहीं मिलना चाहिए। ये कहा है ना आपने। आपको इस बात की साइंटिफिक बेसिस का पता है। पहली बात जो मैंने की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको वो समझ आई होती ना तो आप ये बात ना करते। अरे सबसे पहली फैक्ट बात पे ये, बात करिए ना, मैं फैक्ट जो है, इंडिया मैं फैक्ट पे, इंडिया मैं विपिन विल्सन मैं म्यूट इंडिया कर की दूंगा। इंडिया की मुझे आबादी की। आपकी ये गलत फहमी है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ठीक है, मैंने आपको म्यूट कर दिया। आपको ये मिस्टेक है। आप ये समझते हो कि जो बातें आपको दुनिया में पता है ना, सिर्फ वही बातों की बेस पे सारी दुनिया का डिसाइड होगा। और मसला यह है कि आप जैसे लोगों ने कभी किताब की शक्ल नहीं देखते, आप लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते। मसला यह है कि आप लोगों के क्वेश्चंस की जहालत का इलाज पहले मैं करूं और फिर उनके जवाब दूं। आपका क्वेश्चन इतना नॉनसेंस है ना। अगर आपको यह बात समझ आई होती जो मैंने बात की है कि इंसान की पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में इसलिए इतनी इंक्रीज हुई तेजी से क्योंकि वैक्सीनेशन और मेडिकल साइंस आ गई थी। अगर यही वैक्सीनेशन और मेडिकल साइंस ना आती तो आज भी इंसान की पॉपुलेशन इंडिया में रहने वाली की। और ये याद रखना कि वैक्सीनेशन आज इजाद नहीं हुई। गोरा आपको 19th सेंचुरी से वैक्सीनेशन लगा रहा था इंडियंस को। जब वो आए थे ना, उन्होंने कॉलोनाइज किया था, तो पहले ही वो वैक्सीनेशन लगा। प्री पार्टेशन भी वो लोगों को वैक्सीन। अब चुप रहना, बोलना नहीं बीच में, बोलना नहीं, क्योंकि अब मैंने लोगों को बताना है, आपको नहीं। आपका तो शायद आपका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मुझे इनको तो बताना है ना कि उनको पता हो कि हाँ भाई, दुनिया की पॉपुलेशन 4000 ईयर्स पहले जीरो क्यों नहीं थी। ठीक है, पहली तो बात यह है कि आप लोगों को इन बातों की समझ नहीं आती। सबसे बड़ा मसला यह है, प्रॉब्लम यह है कि दुनिया की आबादी आज से 4000 साल पहले जीरो क्यों नहीं थी, क्योंकि हमारे पास 4000 साल पुरानी पहली तो बात है कि सिविलाइजेशन है बहुत बड़ी बड़ी। दूसरी बात है कि इंसान का आर्कियोलॉजिकल और पेलियोंटोलॉजिकल जो एविडेंस है वो तो 2 लाख साल पहले भी है ना। हमें पता है कि उन दिनों में इंसान की पॉपुलेशन पूरी जमीन पे शायद चंद लाख भी नहीं होती थी। ठीक है, क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर नहीं था। आइस एजेस चल रही थी। आइस एजेस के अंदर इंसान की पॉपुलेशन एक खास हद से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। और इंसान को क्योंकि अपनी नेचुरल सराउंडिंग पे करना पड़ता था डिपेंड, तो जिस तरह वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन एक खास हद से कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ सकती, इस तरह इंसान की नहीं बढ़ सकती थी। इसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है। इंडिया में जंगली शेर रहता है, ठीक है, जो टाइगर होता है। अगर आप इंडिया से सारे इंसान निकाल भी लेना और टाइगर्स को खुला ब्रीड करने की इजाजत दे दें, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकेगी। क्यों नहीं पहुंच सकेगी? क्योंकि टाइगर्स नेचुरल एनवायरनमेंट पर रिलाई करते हैं अपने फूड के लिए, फूड कंपटीशन के लिए। टाइगर्स जो कुछ भी खाते हैं वो नेचुरली उगता है, वो अपनी एनवायरनमेंट को मॉडिफाई नहीं करते, वो एग्रीकल्चर नहीं करते। ठीक है, एग्रीकल्चर आज से 10,000 साल पहले आया था, और जब एग्रीकल्चर आया था तब भी इंसान की पॉपुलेशन एकदम एक्सप्लोड हुई थी। इंसान की पॉपुलेशन पूरी जमीन पे चंद मिलियन थी सिर्फ एग्रीकल्चर के आने से पहले, और इंसान की पॉपुलेशन उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में चली गई जब एग्रीकल्चर आया दुनिया में। ठीक है, और एग्रीकल्चर के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई तो इंसान की पॉपुलेशन एक बार फिर 100 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चर और मॉडर्न साइंस जो है वो तकरीबन आज से 2 सदियां पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, फिर इंसान की पॉपुलेशन 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अब अब जो म्यूट कर दी। मेन चीज हाँ, म्यूट तो मैं रखूंगा भाई। अब मैं, क्योंकि मैं, ये एजुकेशन का टाइम है, मेरी आपसे डिबेट खत्म हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कोई बात समझ नहीं आई। अब मैं सिर्फ लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो वो जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंसान की पॉपुलेशन आज से 4000 साल पहले या 1 लाख साल पहले या 2 लाख साल पहले इसलिए जीरो नहीं थी क्योंकि पेलियोंटोलॉजी से इंसानों के स्केलेटन्स और उनके ढांचे और उनके पूरे एविडेंस हमें मिल जाते हैं, इसलिए हमें पता है कि वो जीरो नहीं थी। दूसरी बात है, इंसान की पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हुई? इंसान की पॉपुलेशन हर एक छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी जो इंसान इन्वेंट करता था उसकी वजह से इंक्रीज होती थी। कैसे? इंसान ने स्टोन टिप एरोज इजाद किए तो इंसान की पॉपुलेशन
इंक्रीज हुई। इंसान पहले स्पीयर यानी भाले का इस्तेमाल करता था, नेजे का, ठीक है, मगर उसके पीछे लगने वाली एक चीज होती है, उसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से अभी ज़हन में था, अभी निकल गया, ठीक है, वो उसके पीछे लगा के, जेवलिन जो होता है उसके पीछे एक और चीज लगती है, वो उससे फेंकते हैं जब, तो उसकी रेंज डबल हो जाती है। वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से इंसान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, डिफरेंट माइग्रेशंस की वजह से इंसान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हुई, और कई बार इंसान लाखों से करोड़ों में पहुंच भी जाते थे, कोई पैंडेमिक आ जाता था, आइस एज आ जाती थी, इंसान की पॉपुलेशन फिर कम हो जाती थी, इंसान मर जाते थे, क्योंकि कोई मॉडर्न साइंस नहीं थी कि वो पैंडेमिक से बच सकते, वो मर जाते थे, ठीक है। टोबा वॉल्केनो की जब इरप्शन हुई आज से 84,000 साल पहले, तो इंसान की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सिर्फ 10,000 रह गई थी, ठीक है, हमें इस बात का पता है, ठीक है, बहुत से इंसान एक्सटिंक्शन के करीब था, अगर उस टाइम ऐसा भी हो सकता था कि इंसान उस टाइम एक्सटिंक्ट हो जाता, ठीक है। तो अगर ये समझते हैं कि इंसान की पॉपुलेशन क्यों नहीं जीरो होनी चाहिए थी, फलां होता तो ढमका होता, दूसरी बात है कि ऐसे नहीं होता, चीजें हिस्ट्री में जब आप देखते हैं, पेलियोंटोलॉजी में जिस बात का आपको एविडेंस मिलता है, आप उसको ही मानते हैं, ठीक है, तो ये मेन चीज है, सही है, ये बातें होती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।